Myself Shilpa Katavale from SCS Girls Junior College, Pachpauli, Nagpur. We have started the chapter cell structure and organization, and today we will discuss about the eukaryotic cell and its cell organelles. यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसके सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सेल का स्ट्रक्चर, उसमें कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, उनके फंक्शंस. तो हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस has a definite nuclear membrane. In such cell membrane bound cell organelles are present, protists, plant, animal cell, etc. अब यहाँ पर क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी न्यूक्लियस के अराउंड में, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है. डिपेंड करता है प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, और एडवांस टाइप का सेल है यूकैरियोटिक सेल. एग्जांपल है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह हम बोल सकते हैं. फर्स्ट है सेल वॉल. इट इज आउटर मोस्ट रिजिड लेयर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ अ प्लांट, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट. आउटर मोस्ट लेयर है, रिजिड होती है, थोड़ी हार्ड होती है. ये प्लांट्स में, फंजाई में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती. सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, और कुछ फंजाई है, कुछ प्रोटिस्ट है जिनमें ये प्रेजेंट होती है. अल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. अगर अल्गल सेल वॉल है तो वो सेल्यूलोज से बनी होगी, हेमी सेल्यूलोज से बनी होगी, गैलेक्टन से बनी हुई हो सकती है, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपोनेंट है, इनसे सेल वॉल बनी हुई हो सकती है. डिपेंड करता है, फंजाई है, प्लांट है, अल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, उनके भी अपने अपने सब टाइप्स है. उन पे डिपेंड करेगा कि सेल वॉल का कंटेंट क्या होगा, कौन से केमिकल से वो बनी हुई होगी, कौन से मटेरियल से वो बनी हुई होगी. प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड, प्रोटीन. सेल वॉल ऑफ प्लांट आल्सो कंटेन सिलिका, क्यूटिन, सुब्रीन, वैक्स, अल्गिन. मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ. डिपेंड करता है प्लांट पे कि प्लांट कौन सा है, डिपेंड करता है स्पीसीज से कि वो स्पीसीज कौन सी है. कंपोनेंट केमिकल ऑफ द सेल वॉल मे वेरी स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट टू प्लांट. प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वॉल. सेल वॉल जो है प्लांट की वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है. प्राइमरी सेल वॉल जो कि थीन रहेगी और ग्रोथ करने में मदद करेगी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ. सेकेंडरी वॉल थिक एंड लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल. अब सेकेंडरी वॉल जो है ये थिक है, प्राइमरी वॉल से थोड़ी सी ज्यादा थिक है, और ये प्राइमरी वॉल के इनर में प्रेजेंट रहेगी. Then middle lamella, it consists of calcium and magnesium peptide and lie between adjacent cell. ये दोनों सेल के आजू बाजू में प्रेजेंट रहती है मिडिल लैमेला. नाउ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, गिव शेप टू द सेल. सेल को एक प्रॉपर शेप देने का काम यहाँ पर सेल वॉल करेगी. प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शंस. किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार की इंजरी से सेल ऑर्गेनेलीज को यहाँ पर सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन द नेबरिंग सेल. दो सेल जो एडजेसेंट है, आजू बाजू में है, उनके बीच में एक कनेक्शन लाइन होती है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है वन सेल टू अनदर. दैट कनेक्शन, that canals is known as plasmodesmata. This is all about the cell wall. Now cell membrane, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जिसको हम बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. इट इज इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल. ये प्लांट सेल वॉल जो होती है उसके इनर में प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन एनिमल में सेल वॉल ही नहीं होती.
तो आउटर मोस्ट वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट लेयर। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में। प्लांट सेल के इनर लेयर जो है वो है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर ही यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। नाउ इट इज थीन quasi fluid structure present both extracellularly and intracellularly। अब extracellularly और intracellularly का मतलब क्या होता है? Extracellularly it is present around the protoplast। सेल मेम्ब्रेन अगर प्रोटोप्लास्ट के आजू बाजू में प्रेजेंट है तो हम उसको एक्स्ट्रासेल्युलरली बोल सकते हैं। एंड इंट्रासेल्युलरली इट इज प्रेजेंट अमंग द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। अगर यूकैरियोटिक सेल है, सेल ऑर्गेनेलीज के आजू बाजू में अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम इंट्रासेल्युलरली बोल सकते हैं। इट सेपरेट सेल ऑर्गेनेलीज फ्रॉम द साइटोसोल। थिकनेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम जो है ये इतनी थिकनेस रहेगी सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम बायोमेम्ब्रेन भी यहाँ पर बोल रहे हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम ये पहले बता चुके हैं कि हमको भले ही सेल दिख जाए, लेकिन हमको सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनेलीज को देखने के लिए हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन अपीयर ट्राइलैमिनार मेड अप ऑफ 3 लेयर। यहाँ पर हमको दिखेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है, इसलिए इसको बोला गया है 3 लेयर, दैट इज ट्राइलैमिनार। इट शो प्रेजेंस ऑफ लिपिड, उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, मोस्टली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अरेंज इन बाइलेयर, 2 लेयर लिपिड की ही प्रेजेंट होती है, मोस्टली ये फॉस्फोलिपिड होता है। लिपिड possess 1 हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड 2 हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर मॉलिक्यूल को अपने आसपास आने देना, या फिर उसके आसपास रहना, या फिर उसके कांटेक्ट में रहना। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग, वाटर से दूर रहना, वाटर को अपने आसपास ना आने देना, या फिर वाटर से कोई भी प्रकार का कांटेक्ट न रखने वाली। तो हेड जो होगा पोलर हेड लिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है। लेकिन टेल जो है 2 टेल होंगी और ये होगी हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, वाटर से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रखेगी। सो फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक, इसीलिए इसको एम्फीपैथिक बोला गया है। लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स व्हिच इज नोन एज बाइलेयर इन सच अ वे दैट देयर टेल आर सैंडविच इन बिटवीन द हेड। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि टेल जो है ये पूरी तरह से सैंडविच हो गई है, मतलब बीच में है, और हेड जो है अपोजिट एंड में अरेंज हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये 2 लेयर में अरेंज होंगे, और इस तरह से अरेंज होंगे कि दोनों हेड के बीच में टेल अरेंज होंगी। दोनों लेयर की टेल जो है वो बीच में अरेंज होंगी और हेड जो है वो अपोजिट एंड में होंगे। ड्यू टू दिस टेल नेवर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्वियस सराउंडिंग। अब हाइड्रोफोबिक होते हैं टेल, ये तो हमें पता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये बीच में अरेंज हुए हैं। एक्वियस मीडियम जो होगा वो हेड के साइड में होगा। ऑब्वियसली टेल कभी भी हेड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सैंडविच होने के कारण वो बीच में ही रहेंगे, और इसीलिए अब हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे। ये टेल बीच में होने के कारण कभी भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हेड के अपोजिट है, बीच में अरेंज है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर ये टेल यहाँ पर अरेंज है तो ये वाटर के कांटेक्ट, सपोज इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है, तो वो इनके कांटेक्ट में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। देन सेल मेम्ब्रेन शो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन एंड लिपिड्स, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी इन डिफरेंट सेल। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है सेल मेम्ब्रेन में,
ये सेल टू सेल वेरी हो सकता है। इन ह्यूमन बीइंग आरबीसी शो अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। आरबीसी जो होते हैं सेल, हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, उनमें 52% प्रोटीन होता है और 40% जो है वो लिपिड होता है। इस तरह से प्रोटीन और लिपिड का रेशो जो है अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल मीन्स नर्व सेल होते हैं हमारे बॉडी में, कार्डियक सेल होते हैं और बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं जिनमें इनका रेशो चेंज हो सकता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने के लिए फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फ्लूइड मोसेक मॉडल, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल बनाया गया जिसका नाम था फ्लूइड मोसेक मॉडल, और ये मॉडल जो है वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, एंड प्रोटीन। प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। जैसे लिपिड फैला हुआ है सी के जैसे, और उसमें कहीं थोड़ा 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 प्रोटीन अरेंज किया हुआ है। इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे दिस इज लिपिड बाइलेयर एंड दिस इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन कैन चेंज देयर पोजीशन। प्रोटीन अपनी जगह चेंज कर सकता है। सम प्रोटीन आर इंट्रिंसिक occur at different depth of bilayer। इंट्रिंसिक मतलब ये बाइलेयर के कहीं पर भी बीच में हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक आर पेरिफेरल प्रोटीन विच आर फाउंड टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एक्सट्रिंसिक जो होंगे वो किसी भी दो सरफेस में पाए जाएंगे, थोड़ा बाहरी पोर्शन में रहेंगे, उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। देन दे स्पैन एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन है जो इंट्रिंसिक बोल रहे हैं, ये मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ाते हैं, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक आउटर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे लेयर के पास, मेम्ब्रेन के पास। कॉन्स्टिट्यूट नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर प्रोटीन की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकती है क्वासी-फ्लूइड नेचर होने की वजह से। लिपिड जो है ये फ्लूइड इन नेचर होने की वजह से यहाँ पर प्रोटीन अपनी जगह जो है वो चेंज कर सकता है, वहां पर मूवमेंट शो कर सकता है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन ये है कि मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर परमिशन देना, या फिर सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको सेल के बाहर जाने के लिए परमिशन देना। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स ये सिलेक्ट करेगी कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन थ्रू सेल में आने चाहिए या मेम्ब्रेन थ्रू सेल के बाहर जाने चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ड्यूरिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें दो टाइप के ट्रांसपोर्ट पाए जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेनी मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन को अक्रॉस कर जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं, और उसके लिए ज्यादा मेम्ब्रेन को एनर्जी भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सम सॉलिड मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन। कुछ मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient that is higher concentration to lower concentration। मीन्स जहां पर कंपोनेंट ज्यादा हो गए हैं वहां से मूव कर जाते हैं ऐसी जगह जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, या फिर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म कम है, या फिर जो भी डिमांड रहेगी, जहाँ पे ज्यादा डिमांड है, फुलफिल है, वहां से मूव करेंगे। जहाँ पर डिमांड है, किसी मॉलिक्यूल की जरूरत है, वहां पर वो मूव करेंगे। देन neutral solute may move across a membrane by process of simple diffusion, this is called as passive transport। और ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो मूव करेंगे और जिनके लिए एनर्जी नहीं लगेगी, ऐसे ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जा रहा है। वाटर में ऑल्सो मूव बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर वाटर भी मूव कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोसीजर जो होगी उसका नाम होगा ऑस्मोसिस ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर few ions or molecules are transported against the concentration gradient, that is from lower concentration to higher concentration। अब एक्टिव में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल आयंस, कुछ आयंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पर बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट रिक्वायर एनर्जी, और इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो एटीपी इज यूज और यूटिलाइज। एटीपी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी ही है। और हम पढ़ चुके पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। Then it is known as active transport. Example: sodium, potassium ion pumps. Polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, so they require carrier protein. यहाँ पर polar molecules जो है वो easily non-polar bilayer जो है लिपिड की उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसके लिए उनको प्रोटीन कैरियर चाहिए होते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन मूव करेगी ना, मूव होते ही है लिपिड में, हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रोटीन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और मूव होंगे, और ये हमारा फ्लूइड मोसेक मॉडल है। और फ्लूइड मोसेक मॉडल ये बनाया गया है सेल मेम्ब्रेन के लिए, और हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन काम करता है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं।